डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी को भी हो जाती है। कई बार छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में जब बहुत परेशानियां आए, तकलीफ़ें आए, तभी इंसान को डिप्रेशन की बीमारी होती है। कई बार जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होता है, उनको भी डिप्रेशन की बीमारी आ जाती है। तो आइए समझते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं और इसके इलाज क्या हैं। डिप्रेशन अपने इनिशियल स्टेज में, मतलब अपने शुरुआती चरण में, लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उन्हें डिप्रेशन हो गया है। इसका सबसे पहला लक्षण तो यह है निराशा, उदासी। जिन लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती है ना, वो हमेशा उदास रहते हैं, हमेशा निराश रहते हैं। उन्हें कोई चीज़ खुश नहीं कर पाती। थोड़ी देर के लिए निराश होना, उदास होना मनुष्य का स्वभाव है, वो प्राकृतिक है। लेकिन कोई इंसान अपनी निराशा से, अपनी उदासी से बाहर ही ना आ पाए तो वो एक बीमारी का रूप ले लेती है। कोई खुशी का मौका, कोई खुशी की बात उसकी उदासी को दूर न कर पाए, उसकी निराशा को दूर न कर पाए, इसका मतलब उस इंसान को डिप्रेशन है। डिप्रेशन का एक दूसरा लक्षण यह है किसी काम में मन ना लगना। जिन लोगों को डिप्रेशन हो जाता है ना, उन लोगों को किसी काम में मन नहीं लगता, ना घर के काम में, ना अपनी पढ़ाई में, ना अपनी नौकरी में। उनका किसी काम में मन नहीं लगता। फिर ऐसे लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में अब खुशी मिलनी ख़त्म सी हो गई है। ना अब हमें हमारे रिश्तों में खुशी मिलती है, ना काम में, ना पढ़ाई में, और ना ही घर पे हमें खुशी मिलती है। इसका और एक लक्षण ये भी है, जिस इंसान को डिप्रेशन होता है वो हमेशा खुद को थका हुआ और कमज़ोर महसूस करता है। कुछ करने की ताकत ही नहीं रहती, ना उसके मन में, ना उसके शरीर में। और या तो ऐसे होता है कि उसे भूख लगना ही बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उसका वजन गिरना शुरू हो जाता है। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खाते हैं और उनका वजन बढ़ने लगता है। डिप्रेशन का असर आपकी नींद पे भी पड़ता है। कई लोगों को ठीक से नींद ही नहीं आती, बिस्तर पे लेटे हुए घंटों तक पर सो नहीं पाते, और नींद आने के बाद भी बार बार नींद टूटती रहती है। चैन की, सुकून की नींद नहीं ले पाते हैं। अब ये डिप्रेशन होता क्यों है? इसके दो कारण होते हैं। एक कारण तो ये है कि ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से लोगों को डिप्रेशन की बीमारी होती है। और दूसरा कारण ये है, कई लोगों की ज़िंदगी में ना कुछ नेगेटिव इंसिडेंट हो जाते हैं, कुछ दुखद घटना हो जाती है, कुछ उनके साथ बुरा हो जाता है, जिसको लेकर के उनका ज़िंदगी के लिए नज़रिया ही बदल जाता है। वो हर बात को नेगेटिवली लेने लगते हैं, नेगेटिवली सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अब इसका इलाज क्या है? इसका एक इलाज तो ये है कि आप किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं और कुछ मेडिकेशन लें, दवाइयाँ लें, जिससे आपके ब्रेन के केमिकल्स बैलेंस हो जाएं। पर मैं उसे सही और इफ़ेक्टिव रास्ता नहीं मानता हूँ। मैं आपको ये 7 बातें बता रहा हूँ जिससे आप बिना मेडिकेशन के डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ गोल्स सेट करें। जब भी आप रोज़ सुबह को उठें तो वो गोल्स आपको ज़िंदगी जीने का मकसद दें, खुशी दें। और आप छोटे छोटे गोल चुनें, ऐसे गोल चुनें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकें, जिन्हें आप आसानी से मैनेज कर सकें, और जो रियलिस्टिक हों, काल्पनिक ना हों। आप उन्हीं गोल्स को चुनें जो आपके लिए आसान हों। और ऐसे गोल्स को करने से आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, जिससे आपके मन की शक्ति बढ़ने लगती है। दूसरा तरीका यह है कि आप लोगों को सर्विस दें। जब आपकी वजह से लोगों को सर्विस मिलती है, कुछ बेनिफिट मिलता है, तब आपको खुद से प्यार होने लगता है। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन का मरीज खुद से प्यार नहीं करता है, वो खुद को पसंद ही नहीं करता है। लेकिन जब आपकी वजह से दूसरे लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, बेनिफिट्स होता है, तो उससे आप खुद को प्यार करने लगते हैं, आप खुद को अच्छा महसूस करने लगते हैं। और तीसरा काम आप ये करें कि
कि दिन में कम से कम 30 मिनट आप ऐसे काम के लिए निकालें जो काम आपको अच्छा लगता हो, जो आपकी हॉबी हो। चाहे म्यूजिक सुनना हो, चाहे म्यूजिक सीखना हो, चाहे डांस सीखना हो, चाहे गेम्स खेलना हो, चाहे किताबें पढ़ना हो। जरूरी नहीं कि हर चीज फाइनेंशियली हमारे लिए बेनिफिट हो। कई चीजें हमारे लिए फाइनेंशियली बेनिफिशियल नहीं होती है, पर मेंटली और इमोशनली हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, हमें बहुत फायदा पहुंचाती हैं। तो इसीलिए आप कम से कम दिन में 30 मिनट ऐसे निकालें जो काम आपको अच्छा लगता है। उन 30 मिनट में आप वो काम जरूर करें। चौथी बात जो बहुत जरूरी है, आप अपने दिमाग को ना पास्ट में दौड़ाएं ना फ्यूचर में दौड़ाएं। बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करते रहें कि आपका माइंड, आपका मन प्रेजेंट में रहे, आप वर्तमान में रहें, आप वर्तमान से जुड़े रहें। आप जितना वर्तमान से जुड़े रहेंगे उतना आपका माइंड स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा। जितना अपने दिमाग को पास्ट में या फ्यूचर में दौड़ाएंगे उतना आपका माइंड अनस्टेबल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन को वर्तमान में लगा कर रखें। पांचवी बात, आप रोज एक्सरसाइज करें और अच्छा फूड खाएं, अच्छा खाना खाएं। जब आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपका शरीर ठीक होने लगता है, और शरीर ठीक होने से उसका असर आपके मन पे भी आता है, आपका मन भी ठीक होने लगता है। और साथ में आप अच्छा भोजन खाएं, आप वो फूड खाएं जो आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो। जब आपके शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, पोषक आहार मिलता है, उससे आपका शरीर और मन दोनों तंदुरुस्त रहते हैं। छठी बात, आप उन लोगों के संग में रहें, उन लोगों के साथ रहें जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं, जो आप में हमेशा कुछ अच्छा देखते हैं, जो आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करें, आगे ले जाएं, जो आपको पीछे खींचते हों, जो आपकी कमियां निकालते हों, जो आपको बुरा समझते हो। उन लोगों से आप खुद को दूर कर दें और उन लोगों के संग में रहें जो आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं, जो आपके मन को खुशी देते हैं। सातवीं बात, आप अपने सोने का टाइम फिक्स कर लें। जो लोग ना कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, उन लोगों को आगे चलकर कोई ना कोई मानसिक बीमारी हो ही जाती है। मैं आपको डरा नहीं रहा, पर यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें समझना चाहिए। जो लोग रात को जल्दी सोते हैं, सुबह को जल्दी उठते हैं, वो शारीरिक और मानसिक रूप से देर से सोने वाले और देर से उठने वालों की तुलना में ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, मन से भी और तन से भी। आपकी नींद का आपके शरीर पे और मन पे बहुत गहरा असर पड़ता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम फिक्स करें, अपने सोने का भी और अपने उठने का भी। अगर ये सातों बातें आप रेगुलरली फॉलो करेंगे, नियमित रूप से इनका पालन करेंगे, तो विश्वास रखना, बिना किसी मेडिकेशन के, बिना किसी दवाई के आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। आप ज़्यादा बेहतर और खुशहाल जीवन जी सकेंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, वैसे तो मेडिटेशन बहुत अच्छा है, लेकिन जो डिप्रेशन के सीरियस मरीज हैं उनको मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका माइंड ऑलरेडी अनस्टेबल है, जिसकी वजह से मेडिटेशन उनके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। हाँ, अगर कोई इनिशियल स्टेज पे है, शुरुआती स्टेज पे ही है, तो वो ध्यान कर सकते हैं। लेकिन जिनको डिप्रेशन की तकलीफ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उन्हें सुसाइड की थॉट्स आती हैं, मरने के ख्याल आते हैं कि इस ज़िंदगी को जीने से अच्छा है कि हम मर जाएं, जो इस तरह के विचार रखते हैं, उन लोगों को ध्यान या मेडिटेशन करने से बल्कि नेगेटिव इफेक्ट होगा। लेकिन नॉर्मली हर इंसान को मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। उसके काउंटलेस फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं आपको उससे। सिर्फ डिप्रेशन के सीरियस मरीजों को छोड़ के हर इंसान को मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, ताकि इस तरह की कोई भी मानसिक बीमारी आपको ज़िंदगी में कभी भी ना लगे। जो लोग इन छोटी छोटी बातों को अपनी लाइफ स्टाइल बना लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बना लेते हैं जो उनसे कभी अलग नहीं होता, ऐसे लोग दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा बेहतर
और खुशहाल जिंदगी जीते हैं।